Audio Jungle. Hello and welcome to Indian Aviation Jobs YouTube channel. My name is Nitin Singh and I am back with one more video today. So मेरे लोगों से पूछा कि आपके क्या सवाल हैं हमारे Q&A वीडियो के लिए, तो लोगों ने काफ़ी सारे सवाल भेजे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, अब मुझे नहीं पता कितनी लंबी होने वाली है, बस थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो प्लीज़ क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इस Q&A वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर लास्ट में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेंगे सेक्सी डेविल का। सेक्सी डेविल ने पूछा है कि हाउ टू डील विद अनरूली पैसेंजर। अनरूली पैसेंजर का मतलब अगर आपको नहीं पता, अगर आप ये वर्ड आपकी डिक्शनरी में नया है तो मैं बता दूं, अनरूली का मतलब होता है कि डिस्टर्ब या फिर बैड बिहेवियर वाला पैसेंजर जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स ही इज क्रिएटिंग रकस। सो टू डील विद अनरूली पैसेंजर यू हैव टू लिसन व्हाट ही हैज़ टू से। उसकी दिक्कत क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी समस्याएं जो भी हैं अगर आप उसका निपटारा कर दोगे, इफ़ यू विल सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम देन ही और शी will get settled, but if not then you can take it to the another level to your manager and all. But there are some other kinds of unruly passengers like drunk passengers. So to deal with drunk passengers and all there are SOPs in our books. airlines के books में SOPs होती हैं, कैसे डील करना चाहिए तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो यही चीज़ है, but all you have to do is to deal with him calm and patiently. आपको एकदम काम और पेशेंस से उसको डील करना पड़ेगा तो वो सेटल हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा है प्रिंस ने पूछा है कि उन्होंने ऐसा पूछा है कि इंडिगो में जो फ़्लाइट टिकट्स होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फ्री की फ़्लाइट टिकट्स की एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं प्रिंस आपको ये बता देना चाहता हूँ, इंडिगो ही नहीं, जितनी भी इंडिया में शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं, जितनी भी इंडिया में डोमेस्टिक या शेड्यूल्ड इंटरनेशनल जो भी एयरलाइंस है, वो सभी एयरलाइंस अपने डायरेक्ट पेरोल स्टाफ को फ्री टिकट्स देते हैं। फ्री टिकट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, उसमें कुछ टिकट कंसेशनल, कुछ टिकट में टैक्सेस ओनली होता है, कुछ टिकट आपको 90 और 10 के बेसिस पे मिलते हैं, मतलब 90% फ्री, 10% आपको पे करना पड़ेगा प्लस टैक्सेस। सो ऑल दीज आर दी एलिजिबिलिटीज़ एंड इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू बी दी स्टाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। अगर आप इंडिगो की टिकट अवील करना चाहते हैं तो आपको इंडिगो का स्टाफ होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी और एयरलाइंस की अवील करनी है तो आपको उस एयरलाइंस का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी एंड गाइज यू कैन गेट द फ्री टिकट्स। गाइज यू गेट द फ्री टिकट्स व्हेन यू वर्क इन एन एयरलाइंस। अब जब आप एक एयरलाइंस में काम करते हो तो आपको फ्री टिकट्स मिलते हैं। So we will move to the next question. Next question is from Samyukta. She has asked that Hindi is compulsory in aviation jobs or in cabin crew. So guys, let me tell you that Hindi is not compulsory. It's an added advantage if you know Hindi, since India is a big country and there are so many states with so many languages. Suppose you are in Cochin and you don't know Hindi but you know Malayalam. So what you can do is that you can definitely go for the job, whatever job you're going for, because there are so many states and India is a big country with diverse nature and diverse languages. So Hindi is not necessary, it's not compulsory, but if you know it, it's an added advantage for you. So many people have asked height for girls and boys. So guys, I would like to clarify that for girls 155 is minimum and for boys 170 centimeter is minimum. Some airlines are there who ask to girls for 160 centimeter and some airlines are there who ask 172 for the boys, but in major airlines they are asking only 155 centimeter for girls and 170 meters for the boys. So the next question is how you can get a job when you are just 12th pass. So guys, I would like to tell you that there is a concept called as GHA, and if you are not even graduate, they will take your interview. But you have to remember a thing, that this is a time when we are going through a crisis, and right now there may be not any jobs are available, no interviews are happening, but this is an informative video. I would like to tell you that keep the information in your mind, and when the situation gets better, you can apply for these jobs. And to know how to get a job after 12th, I am putting a video here and also in the description link. You can go and watch it. अगला सवाल यश का है।
यश ने पूछा है कि पायलट की ट्रेनिंग अभी करें या बाद में करें। तो यश, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम गैप है सिचुएशन को बेटर होने तक। जब तक आप आपकी ट्रेनिंग ख़त्म करोगे, जब तक आपकी क्लासेस ख़त्म करोगे, फ्लाइंग ख़त्म करोगे, तब तक सिचुएशन एविएशन में बेटर हो चुकी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी ग्राउंड क्लासेस में जा रहे हो तो कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको आपकी ग्राउंड क्लासेस पूरी करने में लग जाएंगी और आपको DGCA के सारे मॉड्यूल्स क्लियर करने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपकी फ्लाइंग में जो टाइम लग जाएगा तब तक सिचुएशन एविएशन की बेटर हो चुकी होगी। सो प्लीज़, अगर आप पायलट में जाना चाहते हो, अगर आप पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज़ दिस इज़ द आइडियल टाइम। अगला जो सवाल है वो अर्जुन हरावे का है। अर्जुन ने पूछा है कि शिबानी एयर लिमिटेड या फिर IGI जो लिमिटेड है, ये जो कंपनीज हैं, कंपनीज मीन्स जो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, या फेक हैं या रियल है। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान अगर आपसे 1 रुपया भी मांगता है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, AEP के नाम पे, या फिर किसी भी चीज़ के नाम पे अगर आपसे 1 रुपया मांगता है तो उसको मत दीजिए। जेन्युइन है कि नहीं ये मैं किसी के बारे में कॉमेंट नहीं कर सकता, बट अगर किसी ने आपसे पैसे मांगे, if somebody is asking you any money or any amount for that reason, please say no to that person and consider it as a fraud। ये कंपनीज क्या करती हैं, एक सिस्टम फॉलो करती हैं। ये क्या करती हैं, पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाएंगी, फिर आपको कॉल करके बताएंगी, मेल करके बताएंगी आप शॉर्टलिस्टेड हो, उसके बाद फिर आपको बोलेंगे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो ये सिस्टमैटिकली ऑपरेट करते हैं, बट दे आर ऑल फेक, दे ऑल आर फेक। They just do all these things to make you believe that they are genuine people, and they don't take anybody just like that, so they are following a process, but remember, they are definitely fake. Next question is from Manni. He or she have asked that what is the reason of rejection even if you have given your interview with full confidence and full communication skill. So here I am going to tell you reason for the rejection. There are multiple reasons which can be anything like fumbling, like lack of confidence. You are telling me that you must have given your interview with the full confidence, but you are not sure that whether you had given your interview or not with the confidence. So this is a time for self-evaluation, guys. If you are being rejected, then it is a time for self-evaluation. Self-evaluation is the best method to evaluate yourself better than anybody else. So the next question is from Avinash. Avinash have asked the scope of pilot. India is the second largest country in the world by the population. So if you talk about the industry of anything, whether it can be aviation, whether it can be rail or anything, if we have a population, so we need resources also to mobilize them, to transport them from one place to another place. So for that reason we need transportation like air transportation, rail transportation. So if we talk about scope, so corona crisis is very temporary, and corona crisis ends, we need huge number of aircrafts and huge number of people would be traveling. So scope for the pilots and all is very good. If you want to become a pilot, this is the right time for you to become. 2020 is the right time to start your training to become a pilot. So this is the right time to do that. सो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव परमार ने पूछा है कि कैबिन क्रू की रिटायरमेंट एज क्या होती है। तो पहली चीज़ तो बता दूं कि कैबिन क्रू की रिटायरमेंट एज जैसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। जो रिटायरमेंट एज होती है एक नॉर्मल इंसान की आफ्टर द सर्विसेज, जो कि 60 साल एक एवरेज है, उसके पहले कोई रिटायरमेंट नहीं। अगर आप उसके पहले फिट हो, अगर आप मेडिकली कोई भी इंसान फिट है फ्लाई करने के लिए, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है रिटायरमेंट होने की, या फिर आपको कंपनी कभी निकाल नहीं सकती है अगर आप फिट हो। सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कैबिन क्रू की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। जब तक आप फिट हो यू कैन फ्लाई। क्या इस आंसर ने आपको हेल्प करा? अगर इस आंसर के लिए तो 1 लाइक बनता है। A lot of people have asked only one question, that when the hirings are going to happen, when the interview for cabin crew, for ground staff, for pilot, or for whatever position is going to happen. So guys, let me tell you that the situation is bad right now, but maybe after 6 months or 8 months or in a year, interviews will start. So I have received almost 80% question regarding the same topic, when the interviews are going to start. So this is my prediction, this is my personal prediction that after 6 to 8 months interviews are going to happen, and the people who have already been selected, they don't have to fear about anything, that if airlines are not hiring, at least they will call the already selected people, whether they are in the ground staff or they are in the cabin crew. So don't worry guys.
सो इंस्टाग्राम हैंडल अननोन ने पूछा है कि आपका जो कलर्ड हेयर है वो चाहे ग्राउंड स्टाफ में हो कैबिन क्रू में चलता नहीं चलता. सो आई वुड लाइक टू टेल you that the colored hair are not permitted. However, there are some airlines in India right now who are allowing colored hair, like AirAsia. AirAsia, if your hairs are blonde, अगर आपके blonde hair हैं, अगर आपका color blonde है, then also they will allow you because AirAsia considers itself as a cool airlines. तो ये एक चीज़ है. और दूसरी चीज़ है कि इंडिगो भी अलाउ कर देता है इन सम केसेस, बट देन अगेन यू हैव टू वेयर अ बिग विग जो भी आप इसको बुलाते हो. तो दिस इज़ द थिंग. आई वुड एडवाइज यू दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू प्लीज़ गो विद द नॉर्मल हेयर फॉर गॉड सेक. सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मोहम्मद मोहसिन. मोहसिन ने पूछा कि पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं किसी भी इंटरव्यू के लिए. तो मोहसिन आपको एक बात मैं बता दूं कि पासपोर्ट इज़ लाइक जस्ट अनदर डॉक्यूमेंट. इट इज़ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनी डॉक्यूमेंट. सो इवन इफ यू डोंट हैव पासपोर्ट इट इज़ राइट टाइम टू मेक द पासपोर्ट बिकॉज पासपोर्ट इज़ रियली मस्ट. पीपल कंसिडर पासपोर्ट एज अ जस्ट अनदर डॉक्यूमेंट. डोंट कंसिडर इट एज सम स्पेशल डॉक्यूमेंट. इट इज़ नॉर्मल डॉक्यूमेंट which you should have, and having a passport is again beneficial for you because then it will eliminate any kind of background check, any kind of police verification if you have the passport. And if you're joining any airlines, so to make the airport entry pass AEP, it will make the process very easy. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हर्ष भल्ला. हर्ष ने पूछा है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें. हर्ष, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहले तो आपका कॉन्फिडेंस है जो बहुत अच्छा होना चाहिए. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बट पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको. दूसरी चीज़ आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट हैज़ टू बी गुड. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन आता है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट हैज़ टू बी इन प्लेस. सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ है आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो क्लोथ सिलेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए. और उसके बाद आपको इंटरव्यू वेन्यू पे टाइम पे पहुंचना है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटरव्यू के पहले. यशिका चौहान ने पूछा है कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट टू बिकम अ कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ. यशिका, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ अकेडमी और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट टू बिकम अ कैबिन क्रू. इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ऑल you need is that confidence, communication and appearance and makeup skills, and all these things are required in order to become a cabin crew. And even if you don't have any knowledge, you can come here on our page Indian Aviation Jobs, where we conduct free sessions for the people, and also we are making so many videos so you can learn about them from here and you can become a cabin crew. So there is no hard and fast rule. Only you need is communication and a good appearance and good confidence. So in order to become cabin crew, these are the things required. We will move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम VSSR 112. तो VSSR ने पूछा है कि कैबिन क्रू से पहले अगर हम ग्राउंड स्टाफ बने फिर उसके बाद हम जाके ट्रांजिशन करें अपना करियर तो कैसा होगा. देखिए, अगर आपको कैबिन क्रू नहीं मिल रहा है, इफ़ यू ट्राइंग सिंस वेरी लॉन्ग एंड इफ़ यू नॉट गेटिंग इट, आई वुड एडवाइज यू टू गेट इनटू एविएशन इन एनी पोजीशन लाइक एज ग्राउंड स्टाफ या फिर जो भी XYZ आपको मिलता है. उसके बाद यू कैन कीप ट्राइंग फॉर व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट टू बिकम. सपोज मुझे ग्राउंड स्टाफ नहीं बनना था, मुझे कैबिन क्रू बनना था और मैं ग्राउंड स्टाफ बन चुका हूँ अब. तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज़ टू ट्राई करते रहूँ कैबिन क्रू के लिए. और जिस दिन मैं सक्सीड हो जाऊँगा, और मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मुझे पता नहीं है वो वीडियो ये देखेंगे नहीं देखेंगे, बट ऐसे मैं कुछ नाम ले सकता हूँ जिनमें से एक प्रियंका खापेकर है. शी इज़ माई फ्रेंड. शी वॉज इन स्पाइसजेट एंड सिक्योरिटी. नाउ शी इज़ फ्लाइंग विद एयर इंडिया एंड बिफोर शी वॉज फ्लाइंग विद गो एयर. उसके बाद मेरा दूसरा दोस्त जो स्पाइसजेट में ही सिक्योरिटी में था, ही वॉज इन टू स्पाइसजेट सिक्योरिटी एंड नाउ ही इज़ फ्लाइंग एज एन एयर इंडिया क्रू. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स पीपल, एंड सो इट इज़ अ डेफिनेटली गुड idea to become a ground staff before cabin crew because then you get to know the knowledge, you get to know about the industry, and then it's easy for you to switch the career. So Payal Sharma have asked IGI एग्ज़ाम के क्वेश्चन एंड आंसर्स. पहली बात तो पायल जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम IGI लेता नहीं है. और जो IGI की बात कर रहे हो, मुझे पता है किस IGI की बात कर रहे हो. एक IGI करके कोई कंपनी, रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी करके है कुछ, जो कि एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो जेन्युइन है. आई एम टेकिंग द नेम एंड आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग इट राइट और नॉट, बट मे बी आई डोंट फाइंड देम जेन्युइन. आई एम नॉट कॉलिंग देम फेक, बट आई एम नॉट फाइंडिंग देम genuine. But
इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस विद दैट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, एंड तब हम देखेंगे, लोग बोलेंगे तो हम विश्वास करेंगे, नहीं तो फिर पता नहीं। बट पायल, अगर आपने ऑलरेडी पैसे वगैरह भर दिए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बट अगर आपने नहीं भरे हैं तो प्लीज़ मत भरिए ऐसी जगहों पे पैसे, क्योंकि IGI जो एयरपोर्ट का नाम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट नाम से किसी ने एकेडमी या फिर इंस्टीट्यूट खोल लिया है या फिर कोई कंसल्टेंसी खोल ली है और उसके थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल रहा है, जो कि बंद होना चाहिए। Somebody have asked how to open an airlines, and that somebody is our co-admin who is trying to pull my leg, Mr. Sagar Jadhav, Sky Surfer 777X. So he have asked how to open an airline in India. So I will tell you today how to open an airlines in India. So for that, be with me for a minute. If you want to open any airlines, for that you have to obtain so many clearances from so many departments of Indian government, approvals from Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, and DGCA, Directorate General of Civil Aviation. So these are the authorities who will give you the permission to open an airline. So this is for the day, guys. If you like this video, please hit the subscribe button, just smash it. Also like this video, follow us on Instagram, Indian Aviation Jobs. Please इस वीडियो को 500 लाइक कर दो, and please subscribe the channel and make us 10,000 subscribers strong. Thank you so much and जय हिंद।